नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। उत्तराखंड के जिला पंचायत चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और उसके बाद जिस तरह से वहां पर धमाकेदार जीत हुई है वो कहीं ना कहीं एमआईएम को कहीं ना कहीं एक अलग परचम लहरता हुआ दिख रहा है उत्तराखंड में। हालांकि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का भविष्य दिख रहा है, इसी पर बारीकी से बात करने के लिए हमारे साथ युवा पत्रकार तौहीद आलम मौजूद हैं, जो काफ़ी लंबे वक्त बाद हमसे बातचीत करने के लिए वक्त दिए हैं। सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सदाम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को 2 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है और धमाकेदार जीत हुई है। गुजरात में क्या भविष्य दिख रहा है ओवैसी साहब के? देखिए, अभी उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटें जीती है। वहाँ पे उन्होंने हिंदू कैंडिडेट को वो दिया था, तो इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है कि अभी तक जो एआईएम पे लगता था कि एक आरोप लगता था कि वो मुस्लिमों की पार्टी है, तो ऐसा करके तो यहाँ पे यूपी चुनाव में भी आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव में कि कई सीटों पे उन्होंने हिंदू कैंडिडेट को उतारा था। तो इससे ओवैसी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि एआईएम जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि वो सभी को साथ लेके चलती है। जैसे आपने देखा होगा यूपी चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को वो नहीं दिया था, और कई मौके पे बीजेपी के जो नेता है वो खुल के इस बात को कहते भी कि हमें, यहाँ तक कहते हैं कि हमें मुस्लिम वोट की जरूरत ही नहीं है। तो उससे हट के ओवैसी, जिनके ऊपर हमेशा से ये रहा कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों को बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट, तो उन्होंने जो ये परिपाटी चली, जैसे यूपी में था, अभी उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव में भी ये सब चीज़ें देखने को मिली, तो इसका बेनिफिट उनको गुजरात चुनाव जो अभी नवंबर दिसंबर में होने वाला है, तो इसका फ़ायदा उनको कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर भी कई सीटें हैं जहाँ पर, हालांकि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने 3 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसमें गुजरात के एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबिलवाला को टिकट दिया है, और उसके बाद जो है एक महिला प्रत्याशी है जो कौशिक परमार है, उनको भी वो बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग उन पर कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, आपको क्या लग रहा है एज ए जर्नलिस्ट, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये चीज़ जो ये एक परसेप्शन बन जाता है कि चूंकि उसके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुस्लिम है, तो फिर वो मुस्लिमों के, चूंकि वो संसद में भी लगातार मुस्लिमों के जो मुद्दे होते उठाते रहे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवैसी ही मुस्लिमों के मुद्दे, और भी सारी पार्टी, इवन कि कांग्रेस हो गए, सपा हो गए, आरजेडी हो गए, तो वो भी मुस्लिमों के, चूंकि जो चीज़ें चल रही है अभी देश में, जो चीज़ें चल के आ रही है, एक अभी जो आप देखिएगा पूरी तरह से पोलराइजेशन का माहौल बना हुआ है एक धर्म विशेष को। जैसे कि आप ये देखिए कि इधर पिछले कुछ सालों से ये जो लखनऊ के लुल्लू मॉल में हुआ था नमाज पढ़ने पे एफआईआर वगैरह, अभी फिर इधर भी हुआ था कि नमाज पढ़ने पे स्टेशन पे एफआईआर वगैरह दर्ज हो गए थे। कुछ दिन पहले की घटना है, अलीगढ़ में एक कॉलेज में नमाज पढ़ने पे एक मुस्लिम जो टीचर थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये सब चीज़, और अभी आप देख रहे हो कि मुंबई मेट्रो में गरबा कर रहे हैं, फिर एयरपोर्ट वगैरह पे भी कई सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक जो समुदाय विशेष है उसके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, कि एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि वो खुल के अपनी बात को रख नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, और कोई पॉलिटिशियन भी जो है इसको लेके वो मुखर नहीं है। तो अगर ये चीज़ अगर ओवैसी करते हैं, अगर इस बात को करते हैं, जैसे कि कई सारे मुस्लिम यूथ हैं, उमर खालिद हो गए, सरजील इमाम हो गए, डॉक्टर कफील खान थे, इन सब लोगों पे इनको बाद में कोर्ट ने बरी किया था। कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के केस में भी कहा था कि उनके भाषण में कहीं ऐसा तत्व ही नहीं जो कि जिसको कि देश विरोधी तत्व माना जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी भी वहाँ गई है। आपने बातचीत के दौरान कहा कि और भी पार्टी है जो मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इससे सवाल ये उठता है, इसी से मेरा अगला सवाल होगा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए गई है, वहाँ पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है कि वहाँ बीजेपी को टक्कर देने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, राघव चड्ढा आकर कहते हैं, संजय सिंह आकर कहते हैं, लेकिन बिल्किस बानो का एक शब्द जिक्र नहीं करते। 370 पे वो बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। उसके बाद एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, उस पर अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर नहीं आते। तो ये लोगों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी पर यह भी जो है साफ नहीं है कि वो एक हिंदू विरोधी पार्टी है या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्या होगा आपका जवाब? देखिए, केजरीवाल की जो है राजनीति, दिल्ली दंगा आप देख लीजिए, या उसके बाद सेकेंड टर्म जो शुरू हुआ है आपका, जो दिल्ली में सेकेंड टर्म शुरू हुआ, उसके बाद से आपने देखा जो जामिया में भी, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में घुस के बच्चों को पीटा गया था, उस पर भी
आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं था। इवन कि वो एक मुस्लिम विधायक थे अमानतुल्लाह खान, उन पे भी मतलब पार्टी ने एक्शन ली, जबकि दूसरे जो मतलब कि जो नॉन मुस्लिम उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, उन पे भी मतलब कई सारे आरोप लगे। अमानतुल्लाह खान पे भी आरोप लगा था, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और वो है, उसको लेकर सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठी थी कि एक मुस्लिम विधायक है तो उसको आप मतलब वो कर दिए, पार्टी से बर्खास्त कर दिए, पार्टी से निलंबित कर दिए जो भी। और हिंदू कैंडिडेट है, उन पे उससे भी मतलब बड़ा आरोप लग रहा, तो फिर भी आप पार्टी से नहीं। तो बीजेपी जो मतलब बीजेपी में अभी तक जो मतलब वो आरोप लगते थे कि बीजेपी खुल के मतलब वो हिंदू की राजनीति करती, तो अब उसी परिपाटी पे आम आदमी पार्टी भी चल रही है, उसी परिपाटी पे। और आप एक तरह से वो चीज़ देखें कि प्रोपेगेंडा दिल्ली में सबसे ज़्यादा कह तो रहे अरविंद केजरीवाल के हम दिल्ली मॉडल देंगे, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे मतलब अस्पताल का जिक्र हो, चाहे आप देखिए ना ज़रा उस मतलब खबरें जो आती है, जो रिपोर्ट बताती है, ऑटो चालक के घर जाकर अगर अरविंद केजरीवाल खाना खा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? अब जो दिल्ली के विकास की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो काम हुआ, अब हल्की बारिश हो जाती है, देखते पूरी दिल्ली डूब जाती है। रोडवेज बस जो होते हैं, बसेज जो हैं डीएमसी की बसें पूरी डूब जाती है। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? आप दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी, तो अगर दिल्ली के जो पॉश एरिया अगर वहाँ पे आप कर रहे हैं तो मतलब ये कौन सी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो दिल्ली के जो लोकल एरिया, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ आप जाकर देख लीजिए, वहाँ आज भी कई सारे एरिया जहाँ पानी नहीं मिलते। बारिश हो जाए तो देख लीजिए बच्चे कैसे मतलब कीचड़, वो आपने देखा ही होगा कि कैसे बच्चे कीचड़ वो करके स्कूल जा रहे हैं। तो आप दिल्ली मतलब क्या बात कर रहे हैं? आप देश की राजधानी, आप देश की राजधानी में विकास की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोविड के टाइम में आपने देखा था क्या हुआ था। आप बात कर रहे हैं कि हमने हेल्थ सिस्टम को इतना वो कर दिया। अब देखिए ना कोविड के टाइम में क्या होता है, यही आम आदमी पार्टी की सरकार जो उसने खुल के कह दिया था कि हम बाहरी पेशेंट को वो नहीं करेंगे। तो ये तो पोल खुला ना पार्टी की कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी में अगर ये चीज़ें हो रही है तो फिर आप किस आधार पे मतलब दावे कर रहे हैं? और आप जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर गुजरात पे अगर इस वक्त मौजूदा हालात में चुनाव लड़ा जाए, अगर नवंबर में नहीं हो के चुनाव अगर इससे पहले हो जाए, कितनी सीटें MIM, कितनी सीटें अरविंद केजरीवाल, कितनी सीटें बीजेपी, कितनी सीटें कांग्रेस, आपका अनुमान? देखिए गुजरात में जो मेन जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी में है। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, लेकिन ओवैसी साहब तो सेंधमारी करने के लिए तो आ गए ना, मुस्लिम जो वोट है उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। जैसे बिहार में उन्होंने 20 सीटों पे चुनाव लड़ा था, तो 5 में पार्टी ने जीत भी हासिल की थी और 2-3 सीटों पे पार्टी ने फर्क डाला था, जिसका कि नुकसान हुआ था, आरजेडी गठबंधन को नुकसान हुआ था और बीजेपी को उसका फायदा हुआ था। तो अब ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कितने सीटों पे वो अपने उम्मीदवार को उतारते हैं, इससे वो होगा। लेकिन जो मुस्लिम मतलब बहुल जो क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिम वोटर ज़्यादा है, वहाँ पे वैसी अपनी जब उम्मीदवार उतारेंगे तो इसका उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हो सकता है कि बीजेपी को फायदा मिले, क्योंकि बिहार में भी आपने पैटर्न देखा था। बिहार में कुछ सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की और कुछ सीटों पे उसका फायदा भी मिला था। तो ये चीज़ें अब चुनाव के समय में जब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होता है, वो अपने उम्मीदवार जब डिक्लेयर करते हैं कि क्या होगा, उसके बाद ये काफ़ी चीज़ें तय होगी। लेकिन इतना है कि वो अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो वो चीज़ें अब। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ युवा पत्रकार तौहीद आलम थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गुजरात में अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो ओवैसी जो है वो मुस्लिम वोट का अगर थोड़ा सा सेंधमारी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है और कांग्रेस के जो वोट है वो खिसकेंगे, क्योंकि परमार जो कौशिक परमार है, जो महिला प्रत्याशी को उतारा है, वहाँ पर अभी भी परमार समाज से विधायक हैं और उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश हो रही है। लगातार लोग इस बात को लेकर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के वोट में और कहीं ना कहीं वो मुस्लिम जो वोट है वो अगर अपने पाले में खींच लाते हैं तो इनका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।